अरमान कर रहा है जासूसी। तान्या के सामने आई पूरी सच्चाई। कृष ला रहा है अरमान और अभीरा को करीब। नया ड्रामा, नई चालें और रिश्तों की उलझनें। स्टार प्लस के मोस्ट वॉचड शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं जो न सिर्फ कहानी को नया मोड़ देंगे बल्कि हर किरदार की सच्चाई को भी खोल कर रख देंगे। इस बार ट्रैक की सबसे बड़ी थीम है जासूसी, रिश्ते और बलिदान। कहानी की शुरुआत होती है अरमान से, जो किसी डिटेक्टिव की तरह हर कदम पर अभीरा की निगरानी कर रहा है। वह जानता है कि अभीरा बाहर से भले ही मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुकी है। अरमान को इस बात का बेहद अफसोस है कि कभी जो औरों की खुशी के लिए अपनी दुनिया लुटा देती थी, आज वही लड़की खुद की पहचान के लिए लड़ रही है। इसलिए वह हर कीमत पर अभीरा को बचाना चाहता है, पर एक दूरी बनाकर। अरमान की नज़रें, अंशुमान की सतर्कता। अरमान बार बार कॉलेज, क्लिनिक और यहाँ तक कि अभीरा के घर के बाहर भी नजर आता है। वह देखता है कि कैसे अंशुमान और तान्या अभीरा पर मानसिक दबाव बना रहे हैं, मगर अंशुमान को अरमान की मौजूदगी से खतरे की घंटी सुनाई देती है। वह सोचने लगता है कहीं अरमान अभीरा से दोबारा रिश्ता तो नहीं जोड़ना चाहता। अंशुमान तान्या से कहता है, ये अरमान कुछ छिपा रहा है। इसका अचानक आना, बार बार अभीरा के आसपास रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तान्या भी पहले तो अरमान को गलत समझती है, लेकिन बहुत जल्द ही वह खुद भी उस सच्चाई का सामना करती है जो अब तक उसकी आंखों से ओझल थी। कृष साइलेंट मास्टरमाइंड। से बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब तान्या देखती है कि कृष, जो दिखने में भोला और सीधा है, असल में एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। वह किसी न किसी बहाने से अरमान और अभीरा को बार बार एक दूसरे के आमने सामने ला रहा। कभी बच्चों की वजह से, कभी किसी इवेंट के बहाने। कृष हर बार दोनों को एक ही जगह ला खड़ा करता है। तान्या को शक होता है और वह चुपचाप कृष का पीछा करती है। और वहीं उसे दिखता है कृष एक पार्टी में अरमान और अभीरा को जबरन एक टेबल पर बिठा रहा है। अब तान्या को समझ आ जाता है कि उसकी नज़रें धोखा खा रही थीं। जो अभी तक उसे गलत लग रही थी, यानी अभीरा, वह दरअसल अरमान को नज़रअंदाज कर रही थी। और जो सबसे ज्यादा मासूम दिख रहा था, कृष, वह असल में सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था। अरमान और मनोज चाचा की गुप्त प्लानिंग। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है मनोज चाचा की, जो घर के पुराने कागजातों को लेकर बेहद परेशान है। अरमान उनसे कहता है, चाचा, अब समय आ गया है कृष को उसी की चाल में फंसाने का। बस आप कोई भी बहाना बनाकर उससे वो पेपर्स निकलवाइए, वरना ये लड़का हमारे पूरे खानदान की नींव हिला देगा। मनोज पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर अरमान की बातों में आकर हामी भर देते हैं। वे तय करते हैं कि एक पारिवारिक फंक्शन में कृष को बुलाकर उससे कागजात साइन करवा लिए जाएं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अभीरा का टूटा हुआ दिल और फूगी का इंतजार। दूसरी ओर अभीरा एक कमरे में बैठी होती है, हाथों में कुछ छोटे छोटे कपड़े लिए। ये वही कपड़े हैं जो उसने खुद अपनी बेटी फूगी के लिए डिज़ाइन किए थे। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी बेटी मेरी शादी में आएगी? वह दादी सा से कहती है, दादी, मैंने उसके लिए अपने हाथों से ये ड्रेस बनाई है, लेकिन क्या वो आएगी? क्या वो मुझे एक बार गले लगाएगी? दादी सा भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। उनका मौन ही अभीरा के दर्द को और गहरा कर देता है। शादी के फंक्शन में हाई वोल्टेज ड्रामा। अब जब शादी की तैयारियां जोरों पर है, हर कोई अपने अपने हिस्से की चालें बिछा रहा है। एक तरफ कृष, जो अब तक मासूम बनने का नाटक कर रहा था, धीरे धीरे खुद भी अपने इमोशंस में बहने लगता है। दूसरी तरफ अरमान, जो सब कुछ दूर से संभाल रहा था, अब इस शादी में खुद शामिल होने का मन बना लेता है। वह सोचता है, अगर मैं वहां नहीं गया तो शायद आखिरी बार अभीरा को देखकर दिल का बोझ कभी कम नहीं होगा। और वहीं अंशुमान और तान्या अब तय कर लेते हैं कि वे इस शादी में किसी भी तरह का ड्रामा नहीं होने देंगे, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा। क्लाइमेक्स। जब फूगी पहुंचती है शादी में, शादी वाले दिन अचानक फूगी आ जाती है अपनी नानी के साथ। सबकी नजरें उस छोटी बच्ची पर टिक जाती हैं, जो अपनी माँ की ओर दौड़ती है और कहती है, मम्मा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। अभीरा उसे देखकर टूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाते।
वहां खड़े अरमान की भी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन अभीरा उसे रोकती है। अरमान, एक बार तो मुड़ कर देख लो। ये शादी भले ही किसी और से हो रही है, लेकिन कुछ रिश्ते हमेशा दिल में रहते हैं।